हेलो माय डियर डॉक्टर्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक ऐसे पेशेंट के बारे में डिस्कस करेंगे जो बार बार डॉक्टर से यही कहता है कि सर क्या लगता है आपको, मेरी बीमारी पूरी ठीक हो जाएगी? सर आप क्या सोचते हैं, आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है सर, वगैरह वगैरह। मेल पेशेंट एज 60 ईयर्स अप्रॉक्स सफरिंग फ्रॉम ओटोरिया एंड डिफनेस। पेशेंट कहता है कि सर दाहिना कान मेरा बहता है और उससे सुनाई भी बहुत कम देता है। सर इस बीमारी के कारण मेरा कहीं भी मन नहीं लगता है। मैंने अपने धंधे को भी बंद कर दिया है सर। मेरी जो दुकान थी उसे मैंने भाड़े पर लगा दिया है। यह पेशेंट एक संभ्रांत परिवार से है और अच्छी खासी प्रॉपर्टी भी है, लेकिन अपनी बीमारी के कारण इसने अपने धंधे को बंद कर दिया और अपनी दुकान को रेंट पर लगा दिया। पेशेंट ने कहा कि सर मैं अकेला ही अपने धंधे को संभालता था, लेकिन क्या है कि सुनाई कम देने के कारण बात करने में, सुनने में प्रॉब्लम होती थी। सामने वाला व्यक्ति कुछ बोले और मुझे सुनाई नहीं दे तो मुझे बार बार कहना पड़ता था, क्या बोला आपने, क्या कहा। इस बीमारी के कारण मुझे बाहर जाना भी अच्छा नहीं लगता है। ईएनटी डॉक्टर ने कहा कि आप कान में मशीन लगा लें, परंतु सर यह मशीन मुझे लगाना अच्छा नहीं लगता है। कहीं भी बाहर जाने का होता है तो सर मुझे लगता है कि बाहर जाके क्या करेंगे, कहीं जाने का मन नहीं होता है। इस पेशेंट को सभी चीज़ों में इंटरेस्ट बहुत कम हो गया है, यहाँ तक कि अब इसे धंधे में भी इंटरेस्ट नहीं है। और इस पेशेंट ने अपने पिछले समय में काफ़ी मेहनत की थी और इसीलिए इसकी अपनी सोसाइटी में लोग इसकी बहुत इज्जत करते हैं। पेशेंट ने सेकंड विज़िट में फिर वही पूछा कि सर आपको क्या लगता है, किस कारण से ऐसा हो रहा है? सर आपको लगता है कि यह बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी? पेशेंट ने अपनी बीमारी की रिकवरी को लेकर कई बार पूछा कि सर आप क्या सोचते हैं, सर ये ठीक हो जाएगी? सर आपको क्या लगता है? पेशेंट ने कहा कि बातचीत के समय सुनाई कम देने पर सर कोई कमेंट करता है, कोई कुछ बोलता है कि सुनाई नहीं दे रहा है, कम सुनते हो, तो सर यह सब बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी सर ऐसा भी होता है कि घर में कोई मेहमान आया तो मुझे सुनाई नहीं देता है, तो वाइफ कहती है मेहमान से कि ये कम सुनते हैं, ज़रा ज़ोर से बोलिए, तो सर बहुत ख़राब लगता है। सर कोई कोई ऐसा भी कहता है कि मुझे अच्छे से सुनाई देता है, ज़रा धीरे से बोलो, तुम्हारी तरह मेरे कान थोड़े ही है। इस बीमारी के कारण सर मेरा स्वभाव भी अब बदल गया है। सर मन में चिड़चिड़ापन जैसा हो जाता है, बार बार बोलना पड़ता है मुझे, हैं क्या बोला, क्या कहा आपने? सर मुझे भी यह सब अच्छा नहीं लगता है, अब माइंड अपसेट हो जाता है। सर आप मेरी बीमारी को लेकर क्या सोचते हैं सर? सर पूरी तरह से ठीक हो जाएगी यह? जिन लोगों को पहले मेरी बीमारी के बारे में कुछ भी पता नहीं था, सर अब उनको भी धीरे धीरे पता लगना चालू हो गया है। और सर जो पहले से जानते थे वे भी अब कहते हैं कि अब तो तुम्हें पहले से भी कम सुनाई दे रहा है, ऐसा लगता है। कोई कहता है कि तुम दवा नहीं लेते हो, कोई कहता है कान में मशीन लगा लो। सर आपको क्या लगता है, सर ये ठीक हो जाएगी या फिर सर मशीन लगानी पड़ेगी? मैंने पेशेंट के अंदर की फीलिंग को और अच्छे से समझने के लिए उससे नेगेटिव क्वेश्चन पूछा कि मशीन लगाने से तो आपको सब कुछ अच्छे से सुनाई देगा, फिर आप मशीन क्यों नहीं लगा लेते हैं? पेशेंट ने कहा कि सर यह मशीन तार वाला आता है, इसको सर थोड़े ही लगा सकेंगे हम। मशीन लगाने के बाद दोनों तरफ तार लटकते रहते हैं, यह सब अच्छा नहीं लगता है। बहुत परेशान हो गए सर इस बीमारी को लेकर। सर आप क्या सोचते हैं सर? सर ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? सर ऐसा किस कारण से हो रहा है? कान पर ध्यान जाता है तो मैं सोचता हूँ कि यह ठीक होगी कि नहीं होगी, कि बाद में और बढ़ जाएगी। यह सारांश पेशेंट की 3-4 विजिट्स का है, केवल एक विजिट का नहीं है। शुरुआत के विजिट में मुझे भी अच्छे से समझ में नहीं आ रहा था, जिसके कारण मैं बार बार फेल हो रहा था। परंतु जैसे जैसे पेशेंट ने
अपनी फीलिंग कही वैसे वैसे मुझे भी समझ में आने लग गया। नाउ वी शैल इवेल्युएट द एक्सप्रेशन ऑफ द पेशेंट इन द लैंग्वेज ऑफ द रेपर्टरी, what the patient wants to say. The rubrics are fear of social position, elements from egotism, secretive, and the medicine selected on the basis of totality of symptoms is lycopodium. But there are some other rubrics also which patient has expressed, and these rubrics are doubtful of recovery, inquisitive, restlessness, anxious, anxiety when in company. Now, we shall study all these rubrics one by one to gain more knowledge about the rubrics. The first rubric is fear of social position. इसमें पेशेंट को अपनी सोसाइटी में अपने लोगों के बीच अपनी पोजीशन को लेकर एक तरह का मन में डिस्कम्फर्ट रहता है, एक तरह का मन में डर लगा रहता है। यह पेशेंट अपने सोशल स्टेटस को लेकर ज़्यादा सोचता है। इस केस में पेशेंट भी ऐसा कहता है कि बातचीत के समय कोई कमेंट कर दे, कोई कह दे कि आपको कम सुनाई देता है क्या। पेशेंट की वाइफ कह देती है कि ज़रा ज़ोर से बोलिए, इनको कम सुनाई देता है। तो इन सब बातों का पेशेंट के मन पर बहुत ख़राब असर पड़ता है और इसलिए पेशेंट सोचता है कि सोसाइटी में उसकी क्या इज्जत रह जाएगी, उसकी पोजीशन क्या रह जाएगी। द नेक्स्ट रूब्रिक एलिमेंट्स फ्रॉम ईगोटिज्म। इसमें पेशेंट को अपनी ईगो के कारण ज़्यादा परेशानी हो रही है। यह बात पेशेंट स्वयं नहीं बताएगा, परंतु उसके अंदर की भावना को हमें समझते हुए इस रूब्रिक तक पहुंचना है। इस केस में पेशेंट का अपना एक ईगो है और इसलिए वह सोसाइटी में अपनी पोजीशन को बनाए रखना चाहता है और इसलिए वह कहता भी है कि मशीन के तार लटकते रहेंगे, दूसरे को दिखाई देंगे तो यह अच्छा थोड़े ही लगेगा। पेशेंट बाहर भी नहीं जाना चाहता है। पेशेंट कहता भी है कि बार बार मुझे दूसरों से कहना पड़ता है कि हैं क्या कहा आपने, क्या बोला, यह सब थोड़े ही अच्छा लगता है। पेशेंट में यह सब ईगोटिज्म के कारण होने वाली प्रॉब्लम्स है। द रूब्रिक्स एलिमेंट्स फ्रॉम। द सब रूब्रिक्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम आर very यूजफुल to apply on the patient. Here the patient is not suffering from the main disease, but he is suffering from the subsequence of mental condition. जैसे कि लाइको में ईगो है और इसे ईगो की अवस्था से होने वाली परेशानी से बहुत प्रॉब्लम है। कुछ पेशेंट ऐसा भी कहते हैं कि सर मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे बात बात में बहुत गुस्सा आ जाया करता है, बीमारी से ज़्यादा तो मैं इस गुस्से से परेशान हूँ सर। एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर। कुछ पेशेंट ऐसा भी कहते हैं कि सर बीमारी तो ठीक है, मैं परेशान हो ही रहा हूँ, पर इतने सालों में बीमारी के पीछे सर जो खर्च हुआ है उस पर सर मेरा ध्यान बार बार चला जाता है कि बहुत खर्च हो गया। एलिमेंट्स फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस। द नेक्स्ट रूब्रिक सीक्रेटिव। पेशेंट अपनी बीमारी को, अपनी कमजोरी को किसी को बताना नहीं चाहता है, उसे सीक्रेट रखना चाहता है। पेशेंट ने कहा भी कि जिन लोगों को मेरी बीमारी के बारे में कुछ भी पता नहीं था, अब धीरे धीरे उन लोगों को भी पता चलना चालू हो गया है। वाई द पेशेंट वांट्स टू मेक हिज वीकनेस, हिज डिजीज सीक्रेटिव। आखिर क्यों रखना चाहता है पेशेंट सीक्रेट? इस मेंटल स्टेट से लाइको के बहुत सारे सिम्टम्स निकलने चालू हो जाते हैं। लाइको अपनी बीमारी को, अपनी कमजोरी को यदि सीक्रेट नहीं रख पाएगा तो उसका ईगो, उसका सोशल पोजीशन खतरे में आ जाएगा, डाउन हो जाएगा। इसी कारण पेशेंट परेशान होकर, बेचैन होकर बार बार डॉक्टर से पूछता है कि सर क्या सोचते हैं आप, मेरी बीमारी पूरी तरह ठीक तो हो जाएगी ना। पेशेंट अंदर से बेचैन है, चिंतित है। द नेक्स्ट रूब्रिक डाउटफुल ऑफ रिकवरी। पेशेंट अपने बीमारी की रिकवरी को लेकर बहुत सोचता है, डाउट में है
कि पता नहीं ठीक होगी कि नहीं होगी, क्योंकि बीमारी का असर उसके ईगो पर हो रहा है, उसकी सोशल पोजीशन पर हो रहा है, और इसलिए वह बहुत ज़्यादा परेशान है। द नेक्स्ट रूब्रिक, इंक्विजिटिव। द पेशेंट इज डाउटफुल अबाउट द रिकवरी ऑफ हिज डिजीज एंड दिस इज वाई ही आस्क सो मेनी क्वेश्चंस टू द डॉक्टर। कि सर आखिर ऐसा किस कारण से हो रहा है, सर क्या वजह है ऐसा होने का, सर ठीक तो हो जाएगी मेरी बीमारी पूरी तरह। द नेक्स्ट रूब्रिक, रेस्टलेसनेस, एंक्सियस। द पेशेंट इज वेरी एंक्सियस, वेरी रेस्टलेसनेस अबाउट द रिकवरी ऑफ हिज डिजीज़। और इसी चिंता और बेचैनी के साथ वह डॉक्टर से बार बार पूछता है कि सर क्या सोचते हैं आप। पेशेंट अंदर से बहुत बेचैन रहता है। द नेक्स्ट रूब्रिक, एंग्जाइटी व्हेन इन कंपनी। पेशेंट को कंपनी में अपने साथी लोगों के बीच में ज़्यादा परेशानी होती है, ज़्यादा चिंता होती है, क्योंकि वह जिस बीमारी को, जिस कमजोरी को लोगों से छिपाना चाहता है, वह इन लोगों के बीच में उजागर हो जाएगी, दूसरों को पता चल जाएगी। इसलिए वह घर से बाहर नहीं निकलना चाहता है, लोगों के बीच में नहीं जाना चाहता है। अब इस कंडीशन के कारण पेशेंट में धीरे धीरे टिमिडिटी आ जाती है और वह लोगों के बीच में जाने से घबराता है, लोगों के बीच में बोलने से भी घबराता है। द रूब्रिक इज टिमिडिटी, पब्लिक, अबाउट अपीयरिंग इन पब्लिक, अबाउट अपीयरिंग इन पब्लिक टू टॉक। इस केस में पेशेंट बार बार डॉक्टर से जो बात कह रहा है कि सर आप क्या सोचते हैं, सर पूरी तरह सर ठीक हो जाएगी मेरी बीमारी, सर आखिर ऐसा किस कारण से हो रहा है, वगैरह वगैरह। अगर हम पेशेंट की सभी बातों को अच्छे से सुने और अच्छे से समझे तो इन 3-4 सेंटेंस में बहुत सारे रूब्रिक्स निकल कर हमारे सामने आ जाते हैं। इन बहुत चिंता में है, बहुत बेचैन है, रेस्टलेस है, अपने ईगोटिज्म को लेकर बहुत परेशान हो रहा है, उसका सीक्रेट सबको धीरे धीरे पता चलते जा रहा है और इसीलिए भी ज़्यादा परेशान हो रहा है, उसकी सोशल पोजीशन ख़राब हो जाएगी। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ और अभी भी कहता हूँ कि पेशेंट जो कुछ कहे उस पर तुरंत रूब्रिक्स न बनाए, परंतु यह समझने की कोशिश करे कि पेशेंट ऐसा क्यों बोल रहा है, वाई ही इज सेइंग सो। क्योंकि इस वाई में, WHY, इस वाई में पेशेंट की बहुत सारी फीलिंग्स छुपी हुई रहती है जो हमें जाननी बहुत ज़रूरी है। सो hit the right target, what our masters has said. Okay, my dear doctors, see you again with some new explanation.